नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं IBC 24 सरकार मेगा बुलेटिन में लगातार चौथे चरण के घमासान का कवरेज जारी है। यानी कि हर एक सीट का पूरा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। और चौथे चरण के मतदान की देखिए 6 घंटे पूरे भी हो चुके हैं। सुबह ठीक 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई। 10 राज्यों की कुल 96 सीटें हैं जहां पर वोटिंग जारी है। 96 सीटों पर कुल 1717 उम्मीदवार मैदान में है। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर भी मतदान जारी है। देवास, उज्जैन, इंदौर, मंदसौर में वोटिंग हो रही है और उसके ही साथ रतलाम, धार, खरगोन और खंडवा सीट पर मतदान जारी है। मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर कुल 74 प्रत्याशी मैदान पर हैं और आज इनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। और मध्य प्रदेश की 8 सीटों की अगर बात की जाए तो 1,63,00,000 से ज्यादा मतदाता आज अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। शाम 6 बजे तक मतदान होना है। और 96 सीटों की अगर बात की जाए 12 राज्यों की तो इसमें करीब 17 करोड़ 7 लाख मतदाता है। अब तक दूसरे फेज में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है और ऐसे में निर्वाचन आयोग हो या फिर तमाम सियासी दल हो, इनकी कोशिश यही है कि इस बार जो वोटिंग परसेंट हो वो काफी अच्छा हो। और इसलिए IBC 24 भी अपने दर्शकों से यही अपील कर रहा है कि देखिए आप भी अपने घरों से बाहर निकलिए और मतदान जरूर कीजिए। और 8 सीटों पर 11 बजे तक का वोटिंग परसेंट आ चुका है, वो भी हम आपको बता रहे हैं। देवास में करीब 36% अब तक वोटिंग हो चुकी है। धार में 32.62% मतदान हो चुका है अब तक। और इसके साथ इंदौर की अगर बात की जाए तो इंदौर में 25%, खंडवा में करीब 21.87% यहाँ पर मतदान हुआ है। खरगोन में 33.52 और इसी तरह मंदसौर में 34.12% मतदान हुआ है। रतलाम और उज्जैन कांटे की टक्कर यहाँ पर चल रही है। दोनों ही इन जिलों में आप देखिए करीब 34% मतदान हो चुका है। और 8 सीटों का अगर एवरेज की बात की जाए तो 32.38% वोटिंग हो चुकी है। और देखिए मालवा की जब बात की जाती है तो कई दिग्गजों की बात जाहिर सी बातें होगी, क्योंकि कांग्रेस के भी कई दिग्गज मालवा से ताल्लुक रखते हैं। PCC चीफ जीतू पटवारी ने इंदौर में अपने मताधिकार का उपयोग किया है। सरकारी स्कूल वो पहुंचे और वहां पर जो मतदान केंद्र बना हुआ है वहां पर उन्होंने मतदान किया। आपको बता दें पटवारी बाइक चला करके पोलिंग बूथ पहुंचे, अपने परिवार के साथ उन्होंने मताधिकार का उपयोग किया है। हालांकि हम सभी जानते हैं कि इस बार कांग्रेस का पूरी तरह से फोकस है कि नोटा को ज्यादा से ज्यादा वोट मिले। और आप PCC चीफ जीतू पटवारी की तस्वीर देख रहे हैं, बाइक चला करके पोलिंग बूथ पहुंचे और फिर अपने परिवार के साथ इन्होंने मतदान किया। इधर बुरहानपुर के रास्तीपुरा वार्ड के बूथ क्रमांक 206 पर खंडवा लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल ने पत्नी के साथ मतदान किया। मतदान के बाद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि मतदान के दिन इंद्र देवता भी खुश हैं और इससे चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ हो गया है जिसमें कमल खिलेगा। लोकतंत्र के इस महापर्व पर सभी मतदाताओं से अपील करना चाहूंगा कि राष्ट्र के इस महान यज्ञ में आप भी आपका मत का उपयोग करें और आहुति डालकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका अदा करें। आज इंद्र देवता ने भी आशीर्वाद बरसा दिया और हर तरफ कीचड़ और उसमें कमल खिलेगा। और अब रुख कर लेते रतलाम का। मंत्री चैतन्य कश्यप ने भी यहां पर अपना वोट डाला है। मालवा की सभी 8 सीटें जीतने का उन्होंने दावा भी किया है। रतलाम झाबुआ संसदीय सीट में ऐतिहासिक मतों से भाजपा जीत रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि मोदी की गारंटी का पूरे चुनाव पर असर देखने को मिल रहा है। लोग बड़ी संख्या में बाहर निकल रहे हैं, वोट कर रहे हैं। देश के निर्माण के लिए जनता वोट कर रही है। तो चैतन्य कश्यप है, मंत्री हैं, इनकी भी साख का सवाल है क्योंकि रतलाम में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। अपने परिवार के साथ ये मतदान करने के लिए पहुंचे। और इसी तरह खरगोन लोकसभा की बात की जाए तो चौथे चरण के तहत यहां भी मतदान जारी है। मतदान केंद्रों पर मतदाता वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। वोट डालने जो लोग पहुंच रहे हैं उनसे खास बातचीत की IBC 24 संवाददाता अभिषेक शर्मा ने। सुनिए। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है और आज जनता का दिन है, इसलिए क्योंकि आज चौथे चरण के लिए मध्य प्रदेश में वोट डाले जा रहे हैं। लोकसभा के पर्व में किस तरह से लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं इसकी बानगी हमको खरगोन के इस पोलिंग बूथ पर दिख रही है, जहाँ आप देख सकते हैं कि अभी पोलिंग शुरू हुए महज कुछ ही घंटे हुए हैं और यहाँ पर सुबह से ही लोग अब लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। वोट डालने यहाँ पर पहुँचे हैं, सारा काम छोड़कर वो जो है वोट डालने आए हैं। सर ये बताइए कि आप लोग सुबह से ही लाइन में लगे हैं, वोट डालने आए हैं, क्या
सोचकर इस बार वोट देने और क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? इस बार का चुनाव वास्तव में अगर देखा जाए तो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सनातन धर्म का और आज जो प्रभात फेरी निकाली जा रही है, हमेशा मतलब जनवरी से जो निकाली जा रही है, उस रूप में हम लोग यहाँ पे आए हैं। सभी लोग अपने अपने वोटिंग का महत्व समझ रहे हैं और वास्तव में इस बार का चुनाव अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सभी लोग मतलब अधिक से अधिक लोग मतदान कर रहे हैं। मतलब उनके जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि लोगों के लिए चुनाव जो है महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि लोकतंत्र में एक लोगों को जो अधिकार मिला है वह वोट का अधिकार मिला है। तो आज आप सुबह से आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? लोकतंत्र की रक्षा करना, संविधान को बचाना, देश की रक्षा करना, इसके लिए एक स्वच्छ प्रशासन, स्वच्छ राज्य मतलब स्वच्छ प्रधानमंत्री का होना बहुत ज़रूरी है। और देश की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम सब आज बढ़ चढ़कर मतदान में भाग ले रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि मतदान को लेकर उनमें उत्साह है, क्योंकि वह चाहते हैं कि देश मजबूत बने, इसलिए वह अपने मताधिकार का भी प्रयोग जल्द से जल्द करना चाहते हैं और इसलिए सुबह से ही लोग इन मतदान केंद्रों में पहुंच। तो खरगोन में जनता के बीच कितना उत्साह है ये आपने देखा। वहीं खंडवा लोकसभा के कांग्रेस उम्मीदवार नरेंद्र पटेल ने भी अपने परिवार के साथ बूथ पहुंचकर मतदान किया है। नरेंद्र पटेल ने खरगोन में मतदान केंद्र 178 में पहुंचकर वोट डाला। इस दौरान नरेंद्र पटेल ने अपनी जीत का दावा भी किया। कार्यकर्ताओं के माध्यम से बहुत उत्साहित हैं और मतदाता भी उत्साहित है। निश्चित रूप से कांग्रेस पूर्ण रूप से जीतने की स्थिति में है। खंडवा लोकसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के माध्यम से बहुत उत्साहित हैं और मतदाता भी उत्साहित है। निश्चित रूप से कांग्रेस पूर्ण रूप से जीतने की स्थिति में है। तो आप सुन रहे थे, खंडवा से लोकसभा प्रत्याशी है, सनावद के रहने वाले हैं और इन्होंने अपनी जीत का दावा किया है। पोलिंग बूथ क्रमांक 178 पहुंचे और इन्होंने कहा है कि इस बार मालवा की 8 सीटों पर कांग्रेस ही जरूर जीत दर्ज करेगी। आगे बढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर हो रहे चुनाव को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। प्रदेश में बुजुर्ग मतदाताओं ने भी बढ़ चढ़कर मताधिकार का इस्तेमाल किया है और 80 से लेकर 90 वर्ष के बुजुर्ग मतदाता व्हील चेयर में बैठकर मतदान करने पहुंचे और ये तस्वीरें सभी को उत्साहित करने वाली है, क्योंकि एक तरफ युवा है जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है वो उतने उत्साहित नहीं है, लेकिन आप देखिए बुजुर्ग यहां पर कितने मोटिवेटेड हैं और कितने अपने कर्तव्यों के प्रति यहां पर समर्पित है। खंडवा, खरगोन, धार की तस्वीरें हैं मतदान को लेकर के बेहद उत्साहित ये बुजुर्ग और इनसे जरूर हमें भी सीख लेना चाहिए। तो आप भी इनसे सीख लीजिए और अपने घरों से जरूर निकलिए मतदान करने के लिए। तो 3 तस्वीर मतदान की बेहद खूबसूरत तस्वीर है खंडवा, खरगोन और धार की। और देखिए ये खुद से नहीं चल पा रहे हैं, व्हील चेयर का सहारा लेकर के, ऑटो को सहारा लेकर के अपने परिजनों के साथ, घर के सदस्यों के साथ मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन ये जानते हैं कि हमारा कर्तव्य है, हमारा अधिकार भी है, इसलिए बखूबी अपने परिवार के साथ पहुंचे और उसके बाद इन्होंने अपना मतदान किया है। व्हील चेयर में मतदान करने के लिए यहां पर बुजुर्ग पहुंचे। खंडवा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर आप खरगोन की देखिए, यहां पर भी बुजुर्ग ने मतदान किया और देखिए 2 लोग लग रहे हैं इन्हें उठाने के लिए, लेकिन फिर भी ये पोलिंग बूथ पहुंचे और इन्होंने अपने मताधिकार का उपयोग किया है। और अब बात करते हैं भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह सोलंकी की। आज वो भी अपने पत्नी के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे। देवास के सिविल लाइन मतदान केंद्र पहुंचकर उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान उन्होंने भारी बहुमत के साथ जीत का दावा किया है, जिसको लेकर भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह सोलंकी से खास बातचीत की IBC 24 संवाददाता निहारिका शर्मा ने। देवास लोकसभा सीट से जो भाजपा प्रत्याशी है महेंद्र सिंह सोलंकी, वो पहुंचे हैं मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए। सर, मतदान कर दिया है आपने, एक बार दिखा दीजिए अपना प्रूफ कि मैं मतदान करके आ चुका हूं। क्या अपील करेंगे दर्शकों से, जो जनता अभी भी वोट देने के लिए बाकी है, उनसे क्या अपील करेंगे? अपील करना चाहूंगी कि मेरा देवास शाहजहाँपुर लोकसभा क्षेत्र के सभी आशीर्वाददाताओं से ये निवेदन है कि वे यदि देश में एक बहुत जिम्मेदार सरकार चाहते हैं तो उन्हें अपने सभी कामों को छोड़कर सबसे पहले मतदान करना चाहिए
लोकतंत्र के इस महापर्व में हमारे पास एक बहुत बड़ा हथियार है कि हम मतदान के माध्यम से अपने मनमाफिक एक जिम्मेदार सरकार को जनादेश दे सकें कि वो हमारे देश को संभाले। सर, क्या लगता है इस बार जो जनता है वो किसके साथ खड़ी हुई नजर आएगी, क्योंकि देवास हमेशा से सुर्खियों में रहा है, ऐसे में विकास का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। देखिए, जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की सुरक्षा के लिए काम किया है, धारा 370 के लिए काम किया है, ट्रिपल तलाक को हटाया है, सीए का कानून लेकर आए हैं और राम राज की स्थापना की, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद आप ये देखेंगे कि देश को विकसित भारत बनाने की ओर जो नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़े हैं, जिसमें 2014 से लगातार 11 लाख करोड़ रुपए के विकास कार्य अधोसंरचना के देश में हुए हैं, निश्चित रूप से पूरा देश नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रहा है। जाहिर सी बात है आपने किसको मतदान किया होगा, लेकिन क्या मुद्दे देखकर एक महिला वोट करेगी इस बार? भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी महिलाओं के बारे में और आम जनता के बारे में जिस तरीके से नई नई योजनाएं लेके आए हैं, उसको देखकर मुझे तो ऐसा लगता है मतलब कि ये जो भारत है ये फिर से सोने की चिड़िया बनने वाला है। और यहाँ पर महिलाओं को जो उनकी एक शक्ति को सिर्फ घर के कामकाज के लिए पहले केंद्रित कर दिया गया था, अब मोदी जी ने उनकी शक्ति को पहचाना है। पहले तो हम सिर्फ ये मानते थे कि देवी महिलाएं सिर्फ देवी हैं, उनमें देवी का वास है, वो दुर्गा है, काली है, लेकिन एक्चुअल में दुर्गा और काली की क्या शक्तियाँ होती हैं ये मोदी जी ने पहचाना है। तो ये थी प्रीति जी, और साथ ही में जो भाजपा के प्रत्याशी हैं महेंद्र सिंह सोलंकी जी, उनसे अभी आईबीसी ने चर्चा की और यही जाना कि किस तरह से मतदान उन्होंने किया है, जनता से क्या अपील करते हैं और उन्हें क्या लगता है कि इस बार देवास में मतदान केंद्र क्रमांक 69 और 203 में बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां बिना पहचान किए मुस्लिम महिलाओं के वोट डलवाए जा रहे थे। बुर्के की आड़ में मतदान करने पहुंच रहे मतदाताओं से बिना उनकी पहचान पूछे और पर्ची देखे ही वोटिंग प्रक्रिया कराई जा रही थी। इससे आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ताओं ने मतदान केंद्र पर हंगामा कर प्रशासन को मामले से अवगत कराया, जिसके बाद प्रशासन की ओर से देवास तहसीलदार सपना शर्मा ने पंचनामा बनाकर पीठासीन अधिकारी को तत्काल बदलने की कार्रवाई की। हालांकि बातचीत के बाद भी पीठासीन अधिकारी कैलाश चौधरी ने अपनी गलती मानने से पूरी तरह इनकार कर दिया। एजेंट आपत्ति लेता है कि ये महिला वो नहीं है, तो हमारे पास 2 महिलाएं हैं, एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और एक वो महिला पुलिस वाली। उनका चेहरा देखने के लिए हमें ये अलाउ नहीं है कि हम किसी महिला को हाथ लगाएं, चेहरा देखें। पहचान को तो हमको देखना ही पड़ेगा कि कौन व्यक्ति वोट डाल रहा है। इसके लिए पीठासीन अधिकारी को हम लोग निर्देशित भी करते हैं। हम लोग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को इसीलिए बिठाते हैं जिससे वो, क्योंकि लोकल होती हैं तो वो सभी को जानती हैं। हमारा यह कहना है कि निर्वाचन आयोग फोटो आईडी इसीलिए मंगवाता है कि फोटो देख करके उससे चेहरे का मिलान करके फिर मतदान हो सके। पार्शलिटी चल रही है, इसकी हमने अंदर व्यवस्था कर रखी, पर अंदर हमारे कार्यकर्ताओं के साथ इस प्रकार से इन्होंने मना कर दिया गया कि नहीं, ना हम बुर्का उठवाएंगे ना आप किसी को देखने की। इस पर अभी हमने आपत्ति उठाई और प्रशासनिक टीम यहाँ पर आ रही है। और आइए अब आपको अलग अलग दिग्गजों की तस्वीरें दिखाते हैं जो आज अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए पहुंचे। 6 तस्वीर आप देख रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी हैं अनिल फिरोजिया, उज्जैन से वो सपरिवार पहुंचे मतदान करने के लिए। दूसरी तस्वीर आप गजेंद्र सिंह की देख रहे हैं, ये बीजेपी प्रत्याशी हैं, ये भी मतदान करने के लिए अपने परिवार के साथ पहुंचे। सावित्री ठाकुर, इनकी भी तस्वीर आप देख रही है। सावित्री ठाकुर पर एक बार फिर से भरोसा जताया है भारतीय जनता पार्टी ने। इस बार वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये बेहद खास तस्वीर बीजेपी प्रत्याशी की। आपको बता दें धार से ये प्रत्याशी हैं, पूर्व सांसद रही हैं और अपने परिवार के साथ मतदान करने के लिए पहुंची। महेंद्र सिंह सोलंकी देवास से इस बार फिर से इन्हें प्रत्याशी चुना गया है। पूर्व सांसद ये रहे हैं, इन्होंने भी अपने मताधिकार का उपयोग किया है। और कांग्रेस प्रत्याशी हैं उज्जैन के महेश परमार, वो भी अपने परिवार के साथ पोलिंग बूथ पहुंचे और उन्होंने मतदान किया है। और आखिरी तस्वीर पोरलाल खरते की। पोरलाल खरते, आपको बता दें खरगोन से इन पर भरोसा जताया है कांग्रेस पार्टी ने और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और ये अलग अलग जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चौथा चरण की आप देखिए, ये तमाम तस्वीरें हैं। देवास, इंदौर, बड़वानी, धार, आगर और झाबुआ
सुबह से ही काफी उत्साहित है मतदाता। हालांकि वोटिंग पर्सन 11 बजे की अगर बात की जाए तो करीब 33% के आसपास है। ऐसे में IBC 24 अपील करता है कि आप अपने घरों से बाहर निकलिए और मतदान जरूर कीजिए। और देखिए, आज इंद्र देवता भी खासे प्रसन्न हैं। आज उतनी तपती धूप नहीं है, तो ऐसे में आज यहाँ के मतदाताओं को भी काफी राहत है। देवास, इंदौर, बड़वानी, धार, आगर और झाबुआ की तस्वीर आप देख रहे हैं। और इधर खंडवा के लाल चौकी इलाके में शराब दुकान का विरोध देखने को मिला। महिलाओं ने शराब दुकान के विरोध में पोस्टर लगाए। पुलिस और प्रशासन की समझाइश के बाद वो मानी और मतदान के लिए तैयार हुई, लेकिन शराब दुकान नहीं हटाए जाने तक प्रदर्शन की चेतावनी दी। देखिए, खंडवा लोकसभा में मतदान लगातार जारी है और हम इस वक्त खंडवा के लाल चौकी इलाके में है, जहां पर कि मतदान को लेकर के पोस्टर लगाए गए थे। ये पोस्टर्स में लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की बात जो है वो की गई थी और कहा गया था कि लाल चौकी इलाके में जो शराब दुकान है वो नहीं हटाई जाती है। तो ये पोस्टर्स जो हैं, इसके जरिए लोकसभा चुनाव का बहिष्कार जो है यहाँ पर करने का निर्णय जो है यहाँ की महिलाओं के द्वारा लिया गया था। हालांकि अब महिलाओं को यहाँ पर समझाइश दी गई है। रहवासी जो हैं वह मतदान के लिए राजी हुए हैं और अब महिलाओं के द्वारा वोटिंग की प्रक्रिया जो है शुरू की जाएगी। तो आप लोगों ने क्या समझाइश दी है फिलहाल यहाँ महिलाओं को? देखिए, सबसे पहले तो मातृशक्ति से निवेदन किया कि मतदान का जो प्रतिशत कम है और राष्ट्र हित में हमको मतदान करना है, तो वो जो समझाइश निवेदन जो उनसे मातृशक्ति से किया कि आज राष्ट्र हित में हमें मतदान करना है, तो उन्होंने उस बात को मान्य किया और जो चुनाव बहिष्कार के उन्होंने जो पोस्टर बैनर लगाए हैं उसको हटाकर अभी भोजन पश्चात सभी मातृशक्ति ने निर्णय लिया है कि वो बढ़ चढ़कर जाके मतदान करेंगे। शराब दुकान को लेकर के विरोध जारी रहेगा, लेकिन क्या मतदान अब किया जाएगा? नहीं, मतदान तो किया जाएगा। राष्ट्र हित में मतदान करना ही है, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक की गई है। उस बैठक में मातृशक्ति को समझाइश दी गई है और मातृशक्ति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि राष्ट्र हित में मतदान करना बहुत जरूरी है। हमारे साथ यहाँ की कुछ महिलाएं भी हैं। अम्मा जी, क्या आप वोट डालने जाएंगे अब? हाँ, डालेंगे, जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। हाँ, ये राष्ट्र की है, क्योंकि अपना ये मोदी और ये सब आना जरूरी है। यहाँ पोस्टर लगाए थे तो हम इसके लिए लगाए थे कि भाई ये हट जाए, यहाँ से कहीं भी चली जाए। हाँ। क्योंकि यहाँ लोग गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, तो शराब लेके आते हैं और फिर तू में करते हैं। इसके लिए ये सोच रहे हैं कि कभी ये हट जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर मतदान जो है वो महिलाएं करने के लिए निकल रही हैं। हालांकि अभी तक उनके द्वारा मतदान के बहिष्कार की बात जो है वह कही जा रही थी और इसके लिए इलाके में पोस्टर्स भी लगाए गए थे। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ अंशुल मुखर्जी, खंडवा। पीएम मोदी आज वाराणसी में रोड शो करने वाले हैं और ये रोड शो 5 किलोमीटर लंबा होगा। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा भी वो करेंगे। पीएम मोदी आज 14 मई को वाराणसी में नामांकन भरेंगे। और इस बहुत ही प्रसिद्ध गुरुद्वारे में जाकर के उन्होंने आज गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे के दूसरे दिन पटना के श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे पहुंचे। पीएम मोदी ने यहां मत्था टेका, अरदास की और लंगर में खाना खाया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने लंगर में पंगत में बैठे लोगों के लिए रोटियां बेली और खाना भी परोसा। पीएम मोदी करीब 20 मिनट तक गुरुद्वारे में ही रुके। उनके साथ बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी थे। इसके बाद पीएम मोदी हाजीपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया। आज पीएम मोदी शाम को वाराणसी पहुंचेंगे, रोड शो करेंगे, गंगा आरती में भी शामिल होंगे और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से नामांकन दाखिल करेंगे। तो श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुरुद्वारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सेवा भी दी, मत्था टेका, रोटियां बेली और इसके साथ ही खाना भी परोसा। और आपको बता दें, आज का दिन बेहद खास वाराणसी के लिए, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में रहेंगे। आज एक बेहद बड़ा रोड शो वो करने वाले हैं और कल 14 मई को नामांकन दाखिल करेंगे वाराणसी से। 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये पहली तस्वीर है बिहार के पटना के हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे, वो वहां पर पहुंचे। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर वाराणसी की अब से कुछ ऐसी ही नजर आएंगी, क्योंकि वाराणसी में आज एक बार फिर से भव्य रोड शो होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का।
और चलिए बात करेंगे चौथे रण के घमासान की। तो चौथे चरण के मतदान को करीब 6.5 घंटे पूरे हो गए हैं। 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है। 96 सीटों पर 1717 उम्मीदवार मैदान पर हैं, जिनकी किस्मत ईवीएम में आज कैद हो जाएगी। करीब 6.5 घंटे पूरे हो चुके हैं। सुबह 7 बजे से मतदान की शुरुआत हुई है। 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं मतदाता। 96 सीटों पर 1700 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में है। कई हाई प्रोफाइल सीट भी आज के इस चरण में शामिल है। मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है। 8 सीटें वो भी हम आपको बता देते हैं। देवास, उज्जैन, इंदौर, मंदसौर और इसके ही साथ धार, खंडवा, खरगोन, रतलाम, ये कुछ सीट है जहां पर मतदान हो रहा है। तो मध्य प्रदेश की मालवा की महाभारत कौन जीतेगा, मध्य प्रदेश में आखिरी दंगल में किसका मंगल होने वाला है, सबकी नजरें टिकी हुई है। हालांकि 4 जून को ही नतीजे आएंगे, उस दिन स्पष्ट हो जाएगा कि मालवा की महाभारत किसने जीती है। शाम 6 बजे तक मतदान होगा। और वोटिंग पर्सन की अगर बात की जाए तो वोटिंग पर्सन भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 96 सीटों पर करीब 17 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर 11 बजे तक की अगर बात की जाए तो करीब 33% मतदान हुआ है। देवास में 35.38% मतदान हो चुका है। धार में 32.62% मतदान हुआ है। धार के बाद इंदौर में करीब 25.01%, खंडवा में 31.87% मतदान हुआ है। खरगोन में 33% के करीब, मंदसौर में करीब 34.12% मतदान हुआ है। रतलाम में 34% और उज्जैन में 34.25% मतदान हुआ है। तो मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर 11 बजे तक का वोटिंग परसेंट आ गया है। 32.38% ही अब तक यहां पर मतदान हुआ है। हालांकि माना जा रहा है कि शाम को ये वोटिंग परसेंट और बढ़ेगा, क्योंकि शाम के वक्त ही लोग ज्यादा अपने घरों से बाहर निकलते हैं। अपने तमाम काम निपटाने के बाद मतदान करने के लिए वो पहुंचते हैं। और IBC 24 भी अपने दर्शकों से बार बार यही अपील कर रहा है कि आप भी अपने घरों से बाहर निकलिए और मतदान जरूर कीजिए। और देखिए 1 बजे तक का भी वोटिंग परसेंट आ गया है, ये भी हम आपको अपडेट करते। देवास में करीब 52.11% मतदान हुआ है। धार में 49.37% मतदान हुआ है, यानी कि वोटिंग परसेंट काफी अच्छा हो गया 1 बजे तक। इंदौर में 25 से 38.60% तक अब यह आंकड़ा पहुंच चुका है। खरगोन में करीब 51.48%, मंदसौर में 50.39%, रतलाम में 51.13% और उज्जैन में 49.71% मतदान अब तक हो चुका है। और 8 सीटों पर 1 बजे तक एवरेज अगर बात की जाए तो करीब 49% तक ये मतदान हुआ है। तो मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर 1 बजे तक का वोटिंग परसेंट आ चुका है। पहले ये जो पूरा आंकड़ा था 25, 26, 33 के आसपास था, लेकिन अब तेजी से यहाँ पर मतदान प्रतिशत बढ़ा है। लेकिन इंदौर में अभी भी वोटिंग परसेंट काफी कम है। समझा जा सकता है इस बार वहां पर भाजपा वर्सेस नोटा के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। और जो राजनीतिक सलाहकार हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार इंदौर का चुनाव सबसे कम यादगार रहेगा, क्योंकि इस बार चुनावी निष्क्रियता काफी देखने को मिली। क्योंकि जो इंदौर से कांग्रेस के प्रत्याशी थे अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस लिया, बीजेपी में वो शामिल हुए। उसके बाद इस बार उतना उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है और ये वोटिंग पर्सन में भी साफ नजर आ रहा है। और चलिए अब आंध्र प्रदेश के गुंटूर का रुख करते हैं। यहां पर पोलिंग के दौरान मारपीट का मामला सामने आया है। वोटिंग की लाइन तोड़ने को लेकर मारपीट हो गई। YSR कांग्रेस के विधायक ने थप्पड़ ही जड़ दिया। विधायक A शिव कुमार ने थप्पड़ मारा है। तो देखिए यहां पर किस तरह से आग बबूला हो गए विधायक महोदय। उन्होंने पोलिंग के दौरान मारपीट कर दी। देखिए किस तरह से यहां पर लाइन लगी हुई है, यहां पर मतदान की प्रक्रिया चल रही थी, वोटिंग की लाइन किसी ने तोड़ा और उस पर YSR कांग्रेस के विधायक को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने लाइन पर लगे मतदाता पर ही हाथ उठा दिया। विधायक A शिव कुमार का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।
देवास में एक जागरूक नागरिक होने की बेहद खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली, जहां पर एक बुजुर्ग महिला व्हीलचेयर पर अपने पति को लेकर मतदान करने पहुंची। दंपति से बातचीत की संवाददाता निहारिका शर्मा ने। देवास में मतदान की प्रक्रिया जारी है और ऐसे में एक बहुत ही सुंदर सी तस्वीर इस वक्त हमें देखने को मिल रही है। तस्वीर कुछ इस तरह से है कि महिला जो है, बुजुर्ग महिला अपने बुजुर्ग जो पति हैं उन्हें लेकर यहाँ पर पहुंची है। मैम, सबसे पहले आपसे पूछूंगी, आज अब सर को लेकर मतदान करने पहुंचे, मतदान कर लिया है आपने? जी। कैसा लगा मतदान करके? अच्छा लगा। खुशी होती है कि अब नहीं होती? खुशी होती है कि हमारा कर्तव्य हम पूरा कर सके। मैम, सर को आप लेकर पहुंचे हैं, व्हीलचेयर पर हैं सर, ऐसे में उन्हें भी मोटिवेट करना कि मतदान देना है, वो आपको मोटिवेट करते हैं कि आप करते हैं? वो मुझे करते हैं कि हर भारतीय नागरिक का ये कर्तव्य है कि उसने वोट देना चाहिए, हमारा ये अधिकार भी है। क्या बात है, अधिकार है वोट देना और ये समझना बेहद जरूरी है। सर, आप मतदान करने पहुंचे हैं, अभी व्हीलचेयर पर हैं आप, तब भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभा रहे हैं। हाँ, व्हील चेयर इज इनेबिलिटी यार, बिकॉज ऑफ एज, बाकी कुछ नहीं है इसमें। क्या है, मैं बहुत एक्टिव हूँ, बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ मैं। क्या बात। जो लोग नहीं करते हैं उनसे क्या अपील करेंगे? उनसे यही कह रहा हूँ भैया वोट करो, अपने अधिकार का प्रयोग करो, और आपको यदि व्यवस्था बदलने के लिए यही एक उपाय है अपने हाथ में, साधारण नागरिक के लिए। व्हीलचेयर पर एक जो बुजुर्ग हैं वो पहुंचे थे अपनी पत्नी के साथ, दोनों ने ही यहाँ पर पहुंच के मतदान किया है और अपने अधिकार का सही उपयोग किया है। कैमरामैन अखिलेश जायसवाल के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 देवास। तो इस तरह की सुंदर और खूबसूरत तस्वीर हमें भी मोटिवेट करती है कि हम अपने घरों से बाहर निकलें और मतदान जरूर करें। तो IBC 24 आपसे अपील कर रहा है कि तमाम संसदीय क्षेत्रों में मतदान की प्रक्रिया जारी है, आप भी अपने घरों से निकलिए और मतदान जरूर कीजिए, क्योंकि हमारा कर्तव्य भी है और अधिकार भी है। रुक कर लेते हैं अब खरगोन का। खरगोन लोकसभा में चौथे चरण का मतदान जारी है और मतदान केंद्रों पर मतदाता वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। कितने उत्साहित है वो इसे लेकर, बात कर रहे हैं उनसे अभिषेक शर्मा, IBC 24 संवाददाता। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है और आज जनता का दिन है, इसलिए क्योंकि आज चौथे चरण के लिए मध्य प्रदेश में वोट डाले जा रहे हैं। लोकसभा के पर्व में किस तरह से लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, इसकी वानगी हमको खरगोन के इस पोलिंग बूथ पर दिख रही है, जहाँ आप देख सकते हैं कि अभी पोलिंग शुरू हुए महज कुछ ही घंटे हुए हैं और यहाँ पर सुबह से ही लोग लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, वोट डालने यहाँ पर पहुँचे हैं। सारा काम छोड़कर वो जो है वोट डालने आए हैं। सर, ये बताइए कि आप लोग सुबह से ही लाइन में लगे हैं, वोट डालने आए हैं, क्या सोचकर इस बार वोट देने और क्या संदेश देना चाहते हैं लोग? इस बार का चुनाव वास्तव में अगर देखा जाए तो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सनातन धर्म का और आज जो प्रभात फेरी निकाली जा रही है, हमेशा मतलब जनवरी से जो निकाली जा रही है, उस रूप में हम लोग यहाँ पे आए हैं। सभी लोग अपने अपने वोटिंग का महत्व समझ रहे हैं और वास्तव में इस बार का चुनाव अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सभी लोग मतलब अधिक से अधिक लोग मतदान कर रहे हैं। मतलब ये जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि लोगों के लिए चुनाव जो है महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि लोकतंत्र में एक लोगों को जो अधिकार मिला है, वह वोट का अधिकार मिला है। तो आज आप सुबह से आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? लोकतंत्र की रक्षा करना, संविधान को बचाना, देश की रक्षा करना, इसके लिए एक स्वच्छ प्रशासन, स्वच्छ राज्य मतलब स्वच्छ प्रधानमंत्री का होना बहुत ज़रूरी है। और देश की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम सब आज बढ़ चढ़कर मतदान में भाग ले रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि मतदान को लेकर उनमें उत्साह है, क्योंकि वह चाहते हैं कि देश मजबूत बने, इसलिए वह अपने मताधिकार का भी प्रयोग जल्द से जल्द करना चाहते हैं और इसलिए सुबह से ही लोग इन मतदान केंद्रों में पहुंच गए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जब उनकी बारी आएगी तो वो वोट करेंगे। कैमरामैन रमेश कर्मा के साथ अभिषेक शर्मा, IBC 24 खरगोन। खंडवा के सराफा बाजार स्थित मतदान केंद्र पर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। लोगों ने लंबी कतार में लगकर मतदान किया। मौके का जायजा लिया IBC 24 संवाददाता ने। इस वक्त हम मौजूद है खंडवा के सराफा बाजार स्थित मतदान केंद्र पर, जहां आप देख सकते हैं कि भीतर मतदान की जो प्रक्रिया है वो चल रही है और कड़ी सुरक्षा के बीच यहां पर मतदान हो रहा है। आप देख सकते हैं कि लोगों को जांच पड़ताल के बाद
भीतर जाने दिया जा रहा है, एक एक दो दो करके लोगों को यहाँ पर भेजा जा रहा है और भीड़ नहीं लगने दी जा रही है। कुछ मतदाता मेरे साथ हैं जो मतदान कर चुके हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप अपनी स्याही लगी जो उंगली है वो दिखाकर लोगों को जागरूक करने का काम करें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मतदाता जो हैं वो मतदान कर चुके हैं। अब हम एक एक करके जानेंगे मतदान कितना ज़रूरी है। मतदान बहुत ज़रूरी है देश के लिए और सभी लोगों को मतदान करना चाहिए। मतदान आपने भी किया है, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? मतदान ज़रूरी है देश की नई सरकार के गठन के लिए और हम चाहेंगे कि अपना अमूल्य वोट अपनी सरकार बनाने में सहयोग करें। 8 सीटों पर जो मतदान चल रहा है उसमें खंडवा की जो स्थितियां हैं मतदान की वो काफ़ी संतोषजनक है। यहाँ लोग मतदान करने के लिए बूथों तक पहुँच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। ऐसे ही हम पल पल की अपडेट जो है वो अपने दर्शकों तक पहुँचाते रहेंगे। प्रतीक मिश्रा, IBC 24 खंडवा। रतलाम लोकसभा सीट के कोठारीवास पर पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी ने अपने परिवार के साथ वोट डाला। पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी अपनी 3 पीढ़ियों के साथ वोट डालने पहुंचे थे। इस दौरान IBC 24 संवाददाता ने पूर्व गृह मंत्री से खास बातचीत की। सुनिए। देखिए, रतलाम लोकसभा सीट बेहद खास है और ऐसे में वोट करने के लिए एक आम आदमी की तरह पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी जी आए हैं। अपने परिवार के साथ में आए हुए, उनसे बात करते हैं। आज का दिन कितना खास है? ये तो लोकतंत्र का उत्सव है आज का दिन। आज के दिन जो मतदान करते हैं उससे लोकतंत्र मजबूत होता है और दुनिया में भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इसलिए इसकी रक्षा करना है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखना ये हम सबका दायित्व है। इसलिए मतदान जरूरी करना चाहिए। किस तरह का माहौल देख रहे हैं हम? अगर बात की जाए, बीजेपी 4 सुनार का पारा दे रही है। देखिए, माहौल तो आप भी जानते हैं कि एक तरफा है। अब वो उस पर मैं ज़्यादा विश्लेषण नहीं करूँगा क्योंकि मतदाता का अधिकार है और चुनाव का परिणाम आने के बाद ही इस पर बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोशिश क्या है एक मैसेज देने की, लोगों को मैसेज? आप ऐसे भी देखेंगे तो जनरली राजनीतिक व्यक्ति होने के साथ साथ भी मैं आम आदमी की तरह ही रहा हूँ और रहना भी चाहिए। कभी अपने आप को खास नहीं बताना चाहिए, आम आदमी की तरह ही रहना चाहिए। कोशिश यही है कि आम आदमी की तरह वो पहुंचे और उसी के तहत जिस तरह से वो दावा भी कर रहे हैं कि पूरे देश में मोदी लहर है और कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट भी है, वो दिखाई दे रहा है। लेकिन रतलाम की बात करें तो पिछले 2019 का जो चुनाव था उसमें जो वोटिंग का परसेंटेज था 79 था और इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि वोटिंग का जो परसेंटेज है बहुत ज़्यादा जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो निर्वाचन आयोग की भी कोशिशें थी, लेकिन एक नेता, वो भी बड़ा नेता, और इस तरह से सामान्य रूप से अगर आते हैं तो कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र का महापर्व है उसमें एक अच्छी तस्वीर देखने को मिलती है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 रतलाम लोकसभा सीट। और अब रुक करते हैं उज्जैन का। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपने परिवार के साथ पहुंचकर मताधिकार का उपयोग किया। उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन के रहने वाले हैं। इनका ये गृह जिला है और इनकी भी प्रतिष्ठा का सवाल है। उज्जैन में आप देखिए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ पहुंच करके मतदान किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मतदान कर दिया है उज्जैन में और अपने परिवार के साथ वो मतदान करने के लिए पहुंचे थे। वोट कास्ट किया है। हमारे दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरह उन्होंने लोकतंत्र के इस महापर्व में अग्नि आहुति दी है। सर, क्या लगता है इस बार मालवा निमाड़ किधर जा रहा है? मालवा निमाड़ तो पहले से तय कर चुका, पूरा देश भी भाजपा के साथ जा रहा है। हम इस बात के लिए कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश और मालवा निमाड़ वो जगह है जो आज़ादी के तुरंत बाद 52 से जहाँ जनसंघ के ज़माने से अपनी विजय यात्रा प्रारंभ हुई, अब तो पूरा देश विजय यात्रा में शामिल, मोदी जी की, भाजपा की। इस बार इंदौर आपके पड़ोस में, वहाँ नोटा का प्रचार हो रहा है, कांग्रेस नोटा पे वोट देने के लिए। ये कांग्रेस की हताशा, निराशा और घोर कलुषित मानसिकता का परिचायक है, जो आमतौर पे उपलब्ध प्रत्याशी में से कोई आपको पसंद ना आए तो नोटा लगाना चाहिए, ना कि नोटा को प्रत्याशी बनाना चाहिए। मैं मान के चलता हूँ कि कांग्रेस की अभी तक की राजनीतिक यात्रा का सबसे ढलान वाला पड़ाव है। पाकिस्तान की एंट्री होगी चुनाव में। पाकिस्तान तो हमेशा से कांग्रेस का प्रिय रहा है, उन्हीं के कारण से तो पाकिस्तान आतंकवादी घटनाएं करता था। जब से भाजपा की सरकार आई तब क्यों आतंकवादी घटना बंद हो गई? इसका मतलब है कि पाकिस्तान परस्त मानसिकता के कारण से देश ने कीमत चुकाई और मैं मान के चलता हूं कि कांग्रेस को माफ़ी मांगना चाहिए। उस दौर की भी जब भारत का बंटवारा हुआ था और भारत पाकिस्तान अलग बने थे, ये पाप भी कांग्रेस के माथे। आप पमनानी जी क्या आए हैं, क्या कहेंगे? मेरे अपने बड़े भाई जैसे हैं और उनका स्वास्थ्य देखने में आए।
तो ये थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उन्होंने IBC 24 से खास बातचीत में जीत का दावा किया है मध्य प्रदेश की सभी सीटें जीतने का। कैमरा पर्सन विनीत के साथ विवेक पटिया, IBC 24 उज्जैन। और अब रुक करते हैं धार का। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी यहां पर वोट किया है। गंधवानी विधानसभा के बारिया गांव पहुंचे और उन्होंने अपने मताधिकार का उपयोग किया। तो अपने समर्थकों के साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार धार पहुंचे। आपको बता दें राधेश्याम मोवेल वर्सेस सावित्री ठाकुर के बीच यहां पर जंग है। राधेश्याम मोवेल जो कि सिंघार समर्थक माने जाते हैं और आज देखिए उनके लिए यहां पर मतदान करने के लिए उमंग सिंघार पहुंचे हुए हैं मतदान करने के लिए। गंधवानी विधानसभा के बारिया गांव पहुंचे और उन्होंने यहां पर वोट कास्ट किया। और इधर खंडवा के लाल चौक इलाके में शराब दुकान का विरोध देखने को मिला। महिलाओं ने शराब दुकान के विरोध में पोस्टर लगाए। पुलिस और प्रशासन की समझाइश के बाद वो मानी और मतदान के लिए तैयार हुई, लेकिन शराब दुकान नहीं हटाए जाने तक प्रदर्शन की चेतावनी उन्होंने दी है। खंडवा लोकसभा में मतदान लगातार जारी है और हम इस वक्त खंडवा के लाल चौकी इलाके में हैं, जहां पर कि मतदान को लेकर के पोस्टर लगाए गए थे। ये पोस्टर्स में लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की बात जो है वो की गई थी और कहा गया था कि लाल चौकी इलाके में जो शराब दुकान है वो नहीं हटाई जाती है। तो ये पोस्टर्स जो हैं इसके जरिए लोकसभा चुनाव का बहिष्कार जो है यहाँ पर करने का निर्णय जो है यहाँ की महिलाओं के द्वारा लिया गया था। हालांकि अब महिलाओं को यहाँ पर समझाइश दी गई है। रहवासी जो हैं वह मतदान के लिए राजी हुए हैं और अब महिलाओं के द्वारा वोटिंग की प्रक्रिया जो है शुरू की जाएगी। तो आप लोगों ने क्या समझाइश दी है फिलहाल यहाँ महिलाओं को? देखिए, सबसे पहले तो मातृशक्ति से निवेदन किया कि मतदान का जो प्रतिशत कम है तो राष्ट्र हित में हमको मतदान करना है। तो वो जो समझाइश निवेदन जो उनसे मातृशक्ति से किया कि आज राष्ट्र हित में हमें मतदान करना है, तो उन्होंने उस बात को मान्य किया और जो चुनाव बहिष्कार के उन्होंने जो पोस्टर बैनर लगाए हैं उसको हटाकर अभी भोजन पश्चात सभी मातृशक्ति ने निर्णय लिया है कि वो बढ़ चढ़कर जाके मतदान करेंगे। शराब दुकान को लेकर के विरोध जारी रहेगा, लेकिन क्या मतदान अब किया जाएगा? नहीं, मतदान तो किया जाएगा। राष्ट्र हित में मतदान करना ही है, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक की गई है। उस बैठक में मातृशक्ति को समझाइश दी गई है और मातृशक्ति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि राष्ट्र हित में मतदान करना बहुत जरूरी है। हमारे साथ यहाँ की कुछ महिलाएं भी हैं। अम्मा जी, क्या आप वोट डालने जाएंगे अब? हाँ, जाएंगे, जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। हाँ, ये राष्ट्र की है, क्योंकि अपना ये मोदी और ये सब आना जरूरी है। यहाँ पोस्टर लगाए थे तो हम इसके लिए लगाए थे कि भाई ये हट जाए, यहाँ से कहीं भी चली जाए। हाँ। क्योंकि यहाँ लोग गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, तो शराब लेके आते हैं और फिर तू में करते हैं। इसके लिए सोच रहे हैं कि कभी ये हट जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर मतदान जो है वो महिलाएं करने के लिए निकल रही हैं। हालांकि अभी तक उनके द्वारा मतदान के बहिष्कार की बात जो है वह कही जा रही थी और इसके लिए इलाके में पोस्टर्स भी लगाए गए थे। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ अंशुल मुखर्जी, खंडवा। तो मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर मालवा की महाभारत की जंग शुरू हो चुकी है और देखिए 6.5 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। और अब सीधे रुक कर लेते हैं इंदौर का। हमारे संवाददाता रवि हेमरा सिसोदिया इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े और बेहद खूबसूरत तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से रवि हम देख पा रहे हैं कि दिव्यांग है, अपने पैरों से कार चला रहे हैं और मताधिकार का उपयोग करने जा रहे हैं। जबकि इंदौर की जंग बेहद दिलचस्प है, वहां पे भाजपा वर्सेस नोटा है, लेकिन उसके बाद भी ये उत्साह बेहद खास हो जाता है। रवि, देखिए, मेरा हर बार का सौभाग्य रहता है कि मैं डॉक्टर विक्रम अग्निहोत्री जी के साथ में ठीक इसी तरह कार में बैठकर उनके साथ जाता हूं और उन्हें हम स्पेशली IBC 24 के साथ में जाते हैं और वो अपना मतदान का प्रयोग करते हैं। देखिए, बहाने बहुत बनाए जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको सीधी तस्वीर बताऊंगा। इंसिडेंटली वो अपने हाथ खो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे कि वे बाकायदा अपने दोनों पैरों से कार ड्राइव करते हुए आते हैं और अपनी फैमिली के साथ में आते हैं और उसके बाद वो यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुँचेंगे। देखेंगे, मैं उनसे बात करता हूँ। सर, बहाने तो बहुत बनाए जा सकते हैं, लेकिन क्या कहेंगे सर आज के लिए आप? नहीं सर, आई थिंक सर डेमोक्रेटिक राइट है, ये हमारा अधिकार भी है कि हम मतदान करें। और मैं तो इसको, जैसे मैंने कहा, हमारी एक जिम्मेदारी है कि हम अच्छे एक अच्छा कैंडिडेट, एक अच्छे मतलब ऐसा व्यक्ति को सिलेक्ट करें जो हमारी जो भी मतलब से समस्याओं को और उन सब को सुधारें। तो मैं तो इसको अपना अधिकार, इसको अपना लाइक आई सेड, इट्स माय राइट टू वोट। इसीलिए मैं हर मतदान में अपना जो बोलते हैं ना मत कास्ट करता हूँ।
तो देखिए अभी हम उनके साथ चलेंगे। वो बाकायदा जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि वो इंदौर में हमेशा उनकी यही लोगों से अपील रहती है कि लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि ये वो एक ऐसा ताकत है एक सिटीजन की जो उसे यह शो करता है कि ये उसकी पहली प्राथमिकता है। और इसी प्राथमिकता के साथ में अगर हम बात करें तो वे वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे। देखिए बहुत अच्छी खूबसूरत तस्वीर लोकतंत्र की यहाँ पर देखने को मिल रही है। और हमने जब भी ये तस्वीर बताने की कोशिश की है तो उसमें एक बात ज़रूर साफ है कि डॉक्टर विक्रम अग्निहोत्री जो हैं वो ना केवल सिर्फ यहाँ पर वोट डालने के लिए आते हैं, बल्कि वो एम्बेसडर भी हैं जो लोगों को अपील करते हैं। हम देखेंगे कि वो साथ में हमारे चलेंगे वोट डालने के लिए अंदर। और मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ कि वे किस तरीके से वोटिंग डालने के लिए सेंटर पर पहुँचे हैं। एक बहुत अच्छी खूबसूरत तस्वीर ये सामने आती है कि डॉक्टर साहब जब वोट डालने के लिए पहुँचते हैं तो बाकायदा ना केवल सिर्फ वो यहाँ पर अपना वोट डालते हैं, बल्कि वे लोगों को यहाँ पर जागरूक भी करते हैं। बहुत सारे लोग, गर्मी का मौसम है और वे बहाना बनाते हैं कि उनको वोट डालना है, सिर्फ गर्मी कारण नहीं आना है। उनको क्या कहेंगे सर आप? नहीं, देखिए कठिनाइयाँ तो बहुत अनेके हो सकती हैं, बट देन मत नहीं डालने के लिए तो कोई कारण है नहीं। और इतनी भी गर्मी नहीं है, आई थिंक इससे ज़्यादा गर्मी अभी तो होने वाली है। सो आई थिंक गर्मी तो बिल्कुल ही, एंड जो सुविधा आई थिंक प्रशासन ने जो आई थिंक क्रिएट करी है वो आई वुड लाइक टू थिंक कि बहुत मतलब मैं उनका आभार प्रकट करना चाहूँगा कि प्रशासन ने इन सब चीज़ों का ध्यान रखा है। तो आई थिंक कोई ऐसी कठिनाई या असुविधा तो मुझे तो महसूस नहीं हो रही है अभी तक। जी देखिए बिल्कुल हमने आपको ये पहली तस्वीर और दिखाने की कोशिश की है डॉक्टर विक्रम अग्निहोत्री, जिनके साथ हम यहाँ पहुँचे हैं। और बस ये तस्वीरें बेहद खास है। और देखिए लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, नोटा का यहाँ पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार नागरिक है ये, अपनी कार को अपने पैरों से ड्राइव करते हुए पहुंचे हुए हैं और अब वोट कास्ट कर रहे हैं। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी तरफ से भी इनके जज्बे को सलाम जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जो खूबसूरत तस्वीरें रहती हैं वही सबको मोटिवेट करती है कि वो अपने घरों से बाहर निकले और वोट कास्ट जरूर करें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। चौथे चरण का घमासान IBC 24 पर लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।